के बाद दिल्ली पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आज प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में कारोबारी समझौते पर होगी चर्चा। 100 से 300 बिलियन डॉलर का हो सकता है करार। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन भारत में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर सकता है। करार में रेलवे पर होगा खास जोर। हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पटरियों से लेकर रेलवे के विद्युतीकरण में हो सकता है निवेश। दोनों देशों के बीच बातचीत में कई अहम समझौते के आसार। रेलवे ट्रैक के किनारे पुणे और अहमदाबाद में लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर भी चीन कर सकता है भारत की मदद। आज सुबह 9 बजे चीनी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में होगा पारंपरिक स्वागत। फिर राजघाट जाएंगे जिनपिंग। राजघाट के बाद चीनी राष्ट्रपति से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात। ताज पैलेस होटल में होगी बातचीत। शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिलेंगे चीनी राष्ट्रपति। शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में चीनी राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन। जिनपिंग के साथ आए सभी चीनी मेहमान भी रहेंगे मौजूद। कल दौरे के आखिरी दिन भी चीनी राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। चीनी राष्ट्रपति ने बुधवार को अहमदाबाद से शुरू किया भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर जिनपिंग का किया स्वागत। जिनपिंग के अहमदाबाद पहुंचने के 2 घंटे के भीतर 3 बड़े समझौते। औद्योगिक पार्क बनाने के लिए ग्वांगडोंग प्रांत का गुजरात से एग्रीमेंट। चाइना डेवलपमेंट बैंक और गुजरात स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच करार। दोनों मिलकर बनाएंगे इंडस्ट्रियल पार्क। गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए बनाए जाएंगे पार्क। चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ ही इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो है साझेदार। ग्वांझाऊ राज्य और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच करार। गुजरात और चीन के बीच विचार और सेवाएं साझा करेंगे दोनों देश। अहमदाबाद में मोदी और जिनपिंग की दोस्ती का नया आसमान। साबरमती में बापू के आश्रम से लेकर रिवर फ्रंट तक साथ देखे नजारे। मोदी जैकेट पहनकर गुजराती रंग में रंगे चीनी राष्ट्रपति। एक ही झूले पर बैठे मोदी और जिनपिंग। प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिवर फ्रंट दिखाया। दोनों ने पारंपरिक नृत्य संगीत का भी मजा लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को मोदी की तरफ से खास डिनर। दोनों ने गुजराती थाली का आनंद लिया। डिनर में चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को परोसे गए लजीज व्यंजन खम्मम, सैंडविच, ढोकला, खस्ता कचौड़ी, गुजराती कड़ी के साथ और भी बहुत कुछ। साबरमती के गांधी आश्रम भी पहुंचे चीनी राष्ट्रपति। जिनपिंग ने आश्रम में गांधी जी का चरखा भी चलाया। चीनी राष्ट्रपति ने पत्नी के साथ गांधी आश्रम देखा। विजिटर बुक पर अपने दस्तखत भी किए। चीनी राष्ट्रपति को चीनी भाषा में गांधी पर लिखी पुस्तक भी दी गई। बापू पर बनी है फिल्म सौंपी भी। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मोदी ने दिखाई प्रदर्शनी। बौद्ध संस्कृति के बारे में दी जानकारी। अहमदाबाद पहुंचने पर चीनी राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। होटल में मोदी ने खुद की अगवानी। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच लद्दाख में सरहद पर तनाव। भारतीय सीमा में घुसे पीएलए के करीब 1000 जवान। सूत्रों के मुताबिक चुमूर के 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई चीनी फौज। चीनी घुसपैठ से हालात तनावपूर्ण। चीनी घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने भारतीय जवानों को मौके पर किया रवाना। करीब 1000 जवानों की तैनाती। चीनी सेना की घुसपैठ का यह पहला मामला नहीं। इससे पहले चुमूर इलाके में भी करीब 3000 चीनी फौजी भारतीय सीमा में घुस आए थे। सूत्रों के मुताबिक चीनी घुसपैठ के बाद चसूल में दोनों देशों के ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी हुई थी। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच अब तक नहीं बनी सहमति। बुधवार देर रात मुंबई में गडकरी के घर चली बैठक। गडकरी के घर बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक में शामिल नेताओं ने मीडिया के सामने कुछ भी साफ नहीं किया।
बीजेपी नेता सुधीर मुंगातिवार के मुताबिक हम सीटों की संख्या को लेकर नहीं, हमारा जीतने वाली सीटों पर ज्यादा जोर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर के साथ अज्ञात ठिकाने पर की बैठक। ओम माथुर ने उद्धव तक पहुंचाई पार्टी की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सोशल मीडिया पर रहेगा जोर, 3 करोड़ लोगों तक भेजेगी ग्रुप एसएमएस। नागपुर, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और लातूर में बनेंगे वॉर रूम। चुनिंदा शहरों में तैयार करेगी साइबर कार्यकर्ताओं की टीम। कांग्रेस ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 100 दिन पर जारी किया बुकलेट। 100 दिन के शासन को 100 दिन का कुशासन नाम दिया। लोगों की नाराजगी है, लोगों की विमुख होने का मुख्य कारण है वायदा खिलाफी, अहंकार। भारत का मतदाता जागरूक है, भारत के मतदाता ने अपनी बात कही है। उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही। पीड़ितों का हाल जानने के बजाय कांग्रेस के 15 विधायक यूरोप के दौरे पर निकले। 10 दिन के दौरे पर अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने गए सभी विधायक। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, अपने पैसों पर घूमने गए। बाढ़ में अब तक 23 लोगों की मौत, करीब 400 करोड़ का नुकसान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद खुद सीएम ने हालात को बताया गंभीर। दिल्ली में अपनी किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लॉन्च पर बोले पूर्व सीएजी विनोद राय। कहा, ऑडिटर किसी का दोस्त नहीं होता। बुक लॉन्च पर पूर्व सीएजी विनोद राय ने कहा, कोई भी हो वो ऑडिटर को पसंद नहीं करता। मध्य प्रदेश के सिवनी में निर्दलीय विधायक की शर्मनाक हरकत। मंच पर बीजेपी की पूर्व महिला सांसद और मौजूदा विधायक की साड़ी के पल्लू से पोंछा हाथ। दिल्ली के साकेत कोर्ट में यौन उत्पीड़न मामले के निपटारे के लिए पायलट प्रोजेक्ट। 16 साल से कम उम्र के गवाह को कोर्ट लाने से लेकर घर छोड़ने तक जाएंगे कोर्ट के स्टाफ। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में पुलिस या कार्रवाई के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की जांच को लेकर कल छात्रों ने की थी यूनिवर्सिटी की घेराबंदी। पुलिस ने 35 छात्रों को गिरफ्तार किया था। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने की खुदकुशी। शारदा घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। हफ्ते भर अस्पताल में रहने के बाद बुधवार को घर आए थे बरुआ। टेरेस पर जाकर अपने ही रिवॉल्वर से मारी गोली। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बरुआ की खुदकुशी को बताया दुखद। कहा, जांच के बाद ही वजहों का पता चलेगा। इतनी हाई पोजीशन पे सेंसिटिव, देखो हर एक की इतनी हाई पोजीशन में हर ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़ी सारी उम्र की कमाई की रेपुटेशन होती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा की खुली पोल। एक कैदी ने दूसरे कैदी का किया कत्ल। जेल में बंद प्रबोध ने सलमान नाम के कैदी पर किया धारदार हथियार से हमला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डकैती के मामले में जेल में बंद था सलमान की प्रमोद से पहले भी हुई थी लड़ाई। झगड़े के बाद दोनों का बैरक बदला गया। जेल में कैदी की हत्या पर तिहाड़ प्रशासन ने साधी चुप्पी। कोई अधिकारी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। 4 दिन पहले भी तिहाड़ जेल में एक कैदी की हुई थी मौत। जेल में बंद कैदी ने की थी खुदकुशी। दिल्ली के कालकाजी में एक महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप। रेप के बाद पीड़ित को चलती कार से फेंका। गीता कॉलोनी की रहने वाली महिला अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकली थी। कार में उसका एक दोस्त भी था मौजूद। कानपुर में एक लड़की ने अपने दोस्त पर लगाया रेप का इल्जाम। कहा, एमएमएस बनाकर साथियों से भी शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव। बीए सेकेंड ईयर की छात्रा ने कहा, आरोपी ने ब्लैकमेल करने की धमकी देकर कई बार बनाया हवस का शिकार। कॉलेज में लड़की के साथ ही पढ़ता है आरोपी। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अभी भी आरोपी पहुंच से बाहर।
मेरठ में बीए की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने किया रेप। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप। अश्लील वीडियो बनाकर मुंह बंद रखने की दी धमकी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी भी की गिरफ्तारी नहीं। सूरत में पीटी टीचर से परेशान 9वीं के छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में टीचर पर मारपीट का लगाया आरोप। आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। स्कूल प्रबंधन की सफाई। छात्र ने इसी साल लिया था दाखिला। आरोपी टीचर उसके क्लास में भी नहीं। दिल्ली में नरेला के पास हरेवली टोल प्लाजा पर चली गोलियां। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फायरिंग में टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी मंजीत ने नहर में कूदकर बचाई जान। वहां मौजूद दूसरा कर्मचारी बना गोलियों का निशाना। फायरिंग के दौरान भागने के क्रम में एक हमलावर को भी लगी गोली। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। दिल्ली के कानपुर में बीआरटी कॉरिडोर पर क्लस्टर बस ने युवक को कुचला। गुस्साए लोगों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। सड़क पार कर रहे युवक को 419 नंबर रूट पर चलने वाली बस ने कुचला। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत नाजुक। चैंपियंस लीग टी20 के पहले मुकाबले में हारा चेन्नई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दी 3 विकेट से मात। धोनी की टीम ने कोलकाता के सामने जीत के लिए रखा था 158 रन का लक्ष्य। गंभीर की सेना ने 1 ओवर रहते जीता मैच। कोलकाता की जीत में हीरो रहे आंद्रे रसेल। 25 गेंदों पर 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कप्तान धोनी ने 20 गेंदों पर 35 नाबाद रन बनाए। ब्रावो और रैना ने 28-28 रन बनाए। चैंपियंस लीग के दूसरे मुकाबले में आज मोहाली में किंग्स 11 पंजाब की होबार्ट हरिकेन्स से भिड़ंत। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच।